तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। और आज का जो टॉपिक है हीट एक्सचेंजर के ऊपर है, तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, छोटे छोटे बूंद से घड़ा भरता है, तो इसलिए छोटी छोटी मेहनत, छोटे छोटे हम अवसर लेके आते रहेंगे, छोटी छोटी टॉपिक्स लेके आते रहेंगे, तो शायद आप लोगों को समझ में आए कुछ ना कुछ चीज़ें। तो चलिए फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट एक्सचेंजर के बारे में। तो हीट एक्सचेंजर क्या चीज़ है ये आज देखने वाले हैं। हीट एक्सचेंजर, ठीक है, व्हाट इज़ हीट एक्सचेंजर, ठीक है। अभी हीट एक्सचेंजर की बात करें, हीट एक्सचेंजर इज द डिवाइस इन विच द टू स्टेट कैन बी एक्सचेंज इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। हम समझ सकते हैं कि हम लोग कोई भी अगर हॉट बॉडी है या कोल्ड बॉडी है, उसकी अगर प्रॉपर्टी चेंज करनी है, यानी कि कोल्ड से हॉट में कन्वर्ट करना है या हॉट से कोल्ड में करना है, तो हीट एक्सचेंजर का वहाँ पर यूज़ होता है दोस्तों। हीट एक्सचेंजर ही एक ऐसा मात्र डिवाइस है जहाँ पर हम हीट को या तो बढ़ा सकते हैं या तो हीट को कम कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ रहे हो कि हीट एक्सचेंजर का ही जो फंडा है, हीट का ही नाम एक्सचेंजर है। हीट को एक्सचेंज करना यानी कि हीट को या तो ज़्यादा हीट करना या तो फिर कम हीट करना या फिर कोल्ड करना। तो दिस इज़ कॉल्ड दी मीनिंग ऑफ हीट एक्सचेंजर। देयर इज दिस लॉट ऑफ एग्जांपल लाइक ए बॉयलर, कन्वेक्शनल रीहीटर्स, कूलर्स, कूलिंग टावर्स, रेडिएटर, ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स, सो मेनी एग्जांपल्स, ठीक है। हम लोग एक डायग्राम से अभी देखने वाले, तो मान के चलो कि ये एक हीट एक्सचेंजर का ही एक पार्ट है। ये हीट एक्सचेंजर ही है एक। तो हीट एक्सचेंजर इज़ ए सिंपल लाइन हीट एक्सचेंजर से बोल सकते हैं, सिंपल ट्यूब हीट एक्सचेंजर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो होता है, यहाँ पर वाटर आउटलेट होता है, यानी कि वाटर यहाँ से, ये पॉइंट है जो वाटर इनलेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं वाटर की सप्लाई दे रहा हूँ, ये पॉइंट से वाटर की सप्लाई दे रहा हूँ मैं। और ये जो लगा है ये एक बोलो फ्लैंज है, यानी कि कवर है, जहाँ से हमारी जो हीट है ना बाहर ना निकल पाए। दोनों साइड से कवर होता है, ठीक है, तो हीट निकल ना पाए बाहर, ठीक है। तो यहाँ से वाटर बाहर जाएगा, यहाँ से वाटर इनलेट आएगा। लेकिन क्या होता है इसके बीच में ना, ये स्टीम जनरेट होता है, यहाँ से हम लोग हॉट एयर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हीट है ये कहाँ जाती है, इस पाइप के थ्रू। ये जो लगा है, फिन्स लगे होते हैं, तो ये ना यहाँ से अंदर को जाएगा, ठीक है, वाटर का। अब ये यहाँ से अंदर जाएगा, तो ये पाइप के थ्रू अंदर जो इसके अंदर जो स्टीम है ना, स्टीम इसके अंदर हॉट वाटर है, ठीक है, हॉट वाटर। तो ये स्टीम यहाँ से जो आ रही है, ठीक है, ये स्टीम इससे टकराएगी और ये हॉट वाटर की प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करके स्टीम हीट में कन्वर्ट होगा। वो स्टीम से जो वाटर होगा वो एक्चुअली हॉट नहीं होगा, वाटर एक नॉर्मल कंडीशन में होगा, लेकिन जैसे ही स्टीम का टकराव उस वाटर से होगा, वो वाटर हीट में कन्वर्ट होना चालू होगा, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। यहाँ पे वो थोड़ा सा हीट है, लेकिन वो ज़्यादा हीट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्टीम उसको एक्स्ट्रा मदद कर रहा है। स्टीम का मतलब ये है दोस्तों कि लाइक ए बॉयलर, हम बॉयलर से वाटर को हीट करते हैं, हीट करने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, स्टीम से टरबाइन को रन करते हैं। तो ये एक थर्मल पावर प्लांट का टाइप का हो जाता है। जो बॉयलर क्या कर रहा है, यहाँ पे भी सेम टू सेम द प्रोसेस विल बी अप्लाई ऑन द हीट एक्सचेंजर एज सेम एज कम्पेयर टू द हीट एक्सचेंजर, ठीक है। यहाँ पे स्टीम जनरेट है, तो स्टीम यहाँ से मतलब कि इस पाइप से मूव करेगा, ठीक है। ये पाइप है काफ़ी सारे। तो यहाँ पर क्या होता है कि हॉट वेल लगा होता है। अब ये पानी कहाँ रुकेगा, एक हॉट वेल में रुकेगा। यहाँ पे लगा है एक हॉट वेल, यानी गर्म एक वेल, हॉट वेल, एक कुआं जहाँ पे गर्म पानी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये गर्म पानी है, ठीक है। अभी यहाँ से तो ये, ठीक है, निकलेगा इस तरीके से गर्म पानी, तो इससे टकराएगा। अब इसके अंदर भी वाटर है, तो ये कहाँ जाएगा, इसे स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, ये ऊपर की तरफ भी जाएगा, कहीं ना कहीं ऊपर स्टोर होगा या फिर नीचे होगा, कहीं ना कहीं तो स्टोर रहेगा स्टीम। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक वैक्यूम सिस्टम बनाया होता है। अगर मान के चलो स्टीम अगर ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा ही हमने उसे प्रोड्यूस कर दिया, तो कुछ अमाउंट में स्टीम को इजेक्ट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे वैक्यूम सिस्टम लगाया है टू इजेक्ट दी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्टीम,
ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है ये मैं बोल सकता हूँ ये फ्लैंज है, ये दोनों तरफ से कवर करेगा ताकि हीट को ना तो सराउंडिंग से कोई मैच हो पाए ना सराउंडिंग से एक्सचेंज कर पाए। दिस इज़ कॉल्ड दी प्रॉपर्टी ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या फिर कह सकते हो कि वो ना तो सराउंडिंग से कोई हीट लेगा ना तो सराउंडिंग को कोई हीट देगा, विदाउट देयर चेंजिंग ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द सराउंडिंग एंड द बाउंड्री। So it will be happens only the two body after interconnected between them कि वो आपस में ही या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली करेंगे पर एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे उस बॉडी को बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये था कि अब यहाँ पे लगा होता है ये जो दोनों तरफ है ट्यूब शीट, ये इसको बोलते हैं ट्यूब शीट। तो ये ट्यूब शीट है जो ट्यूब जो ये ट्यूब है ना, सिंपल लाइन ट्यूब मैंने बोला था, तो ये इससे मतलब कनेक्ट रहता है। तो यहीं से जो भी जो प्रोसेस होता है, जो वाटर का जो स्टीम जो बनता है, जो हॉट वाटर बनता है या स्टीम बनता है, तो ये यहाँ से ही जाता है और इस पॉइंट से बाहर आता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मतलब कि कवर करता है। लेकिन अब हम लोग एक देखें यहाँ पर है कंडेंसेट मतलब कि जो हॉट वाटर है उसको कंडेंसेट करेगा। तो कंडेंसर हमारा क्या काम करता है, हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी में कन्वर्ट करने का काम आता है, जैसे कि रेफ्रिजरेशन, एसी, इसमें देखा होगा आपने, ठीक है, फ्रिज में। तो दिस इज़ कॉल्ड दी हीट एक्सचेंजर। देयर इज़ लॉट्स ऑफ एग्जांपल मैंने कि जैसे बताया कि कूलिंग टावर जितने भी कूलिंग टावर हो गए हमारे, एयर प्री हीटर हो गया, एयर प्री हीटर्स, इकोनोमाइज़र, बॉयलर, ठीक है, ऑटोमोबाइल रेडिएटर, ठीक है, एंड यू टाइप हीट एक्सचेंजर। मतलब कि बहुत तरीके के हैं। सिंपली अगर मैं कहूँ तो बॉयलर या फिर स्टीम टरबाइन या फिर हमारा रेडिएटर, रेफ्रिजरेशन, एंड देयर इज़ लॉट्स ऑफ डिफरेंट एग्जांपल आई हैव टोल्ड इन दिस वीडियो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी हीट एक्सचेंजर ही कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर हीट को एक्सचेंज कर रहा है, एक हॉट से कोल्ड में कन्वर्ट करना, यानी कि वो सब्सटेंस या वो प्रोडक्ट या फिर वो डिवाइस हीट एक्सचेंजर ही कहलाएगा। इकोनोमाइज़र, हीट प्री हीटर, कोई भी एयर प्री हीटर है, इकोनोमाइज़र है, बॉयलर है, अगर वो हीट की प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है यानी कि हीट को बढ़ा रहा है, या फिर रीहीटर, हम बोल सकते हैं रीहीटर या फिर रीबॉयलर बोलो। रीबॉयलर का क्या काम है दोस्तों, एक स्टीम टरबाइन में अगर आप देखें तो एक बॉयलर लगा होगा, दूसरा बॉयलर लगा होगा, या फिर स्टीम लगा होगा, टरबाइन लगा होगा, स्टीम टरबाइन, दूसरा एक स्टीम टरबाइन लगा होगा। तो क्या सिंपली अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पे कि एनर्जी को प्रोड्यूस करने के काम आ रहा है, यानी कि जो हीट हमें मिल रही है उसको एक्स्ट्रा अमाउंट में एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। तो डबल अगर बॉयलर लगाए तो फिर डबल ज़्यादा हीट मिलेगी। तो हीट एक्सचेंजर कुछ नहीं है, यहाँ पर हीट को एक्सचेंज करके एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे लेके जाते हैं, by the cold body, by the hot body. There is a counter flow heat exchanger and the inline flow heat exchanger, U-type heat exchanger, हाइब्रिड हीट एक्सचेंजर, अलग अलग टाइप के। तो आने वाली वीडियोस में वो सारी हम डिस्कस करेंगे और मज़ा आएगा। हीट एक्सचेंजर के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, और भी टॉपिक्स आने वाले हीट एक्सचेंजर उसमें भी कवर करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया कि किस तरीके से हीट एक्सचेंजर यहाँ पर काम करता है, हीट एक्सचेंजर का आखिर वर्किंग क्या है, किस तरीके से हीट एक्सचेंजर स्टीम में कन्वर्ट करके एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ करता है। यानी कि अब हीट एक्सचेंजर का बेसिकली यही मतलब है कि अगर ये बॉडी है, अगर ये इस बॉडी को अपनी हीट दे रहा है, ठीक है, तो इस बॉडी की हीट कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दिस बॉडी के। तो यहाँ पे हीट जो है लो हो जाएगी एंड यहाँ पर हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हीट अपनी इसको दिया है, ठीक है। तो यही इसका मतलब है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी को अपनी हीट को एक्सट्रैक्ट करके उस बॉडी को दिया, तो उस बॉडी ने गेन किया जो
हीट वो उस बॉडी के कंपेयर में ज़्यादा होगी जिसके पास पहले थी। तो दिस इज़ कॉल्ड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द हीट एक्सचेंजर and this is the value of heat exchanger. So thank you so much for watching this video and keep like, share and subscribe to our channel and join होते रहिए, चलते रहिए. Thank you so much for watching this.